हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड सपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीई के नए एग्ज़ाम फॉर्मेट के बारे में। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पीटीई का एग्ज़ाम का न्यू फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है, यानी कि 16 नवंबर 2021 से नया फॉर्मेट पीटीई के एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले हमें एक पर्सनल मैसेज रिकॉर्ड करना होता है, जिसको हम पर्सनल इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो ये पर्सनल इंट्रोडक्शन का सेक्शन आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले रिकॉर्ड करना होता है, जिसके लिए आपको 1 मिनट मिलता है और इसके कोई भी मार्क्स आपके एग्ज़ाम में ऐड नहीं होते हैं, यानी कि इसका कोई भी स्कोर आपके एग्ज़ाम में ऐड नहीं होगा। तो पहले भी ये मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता था और अब नए फॉर्मेट में भी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, यानी कि आपको पहले भी 1 मिनट ही मिलता था रिकॉर्ड करने के लिए, अभी भी आपको 1 मिनट मिलेगा जिसमें कि आपको अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन का मैसेज रिकॉर्ड करना है। पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद आपका जो सेक्शन आएगा वो होगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग के सेक्शन में हमें पहले 77 से 93 मिनट्स मिलते थे, जिसमें कि हम सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते थे। बट नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे 56 टू 67 मिनट्स। और उसके बाद जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो है रीडिंग। रीडिंग के लिए पहले आपको 32 टू 41 मिनट मिलते थे, यानी कि 32 से 41 मिनट मिलते थे वो एग्ज़ाम कवर करने के लिए। बट अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग सेक्शन कंप्लीट करने के लिए 29 से 30 मिनट मिलेंगे, यानी 29 टू 30 मिनट मिलेंगे आपको ये सेक्शन कवर करने के लिए। और गाइस, रीडिंग के इस सेक्शन के बाद आपको एक ऑप्शनल ब्रेक मिलता था जो कि 10 मिनट का होता था। तो ये एक ऑप्शनल ब्रेक था, अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते थे, अगर आप अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते थे। लेकिन नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस सेक्शन को कम्प्लीटली हटा दिया गया है, यानी कि अब आपको 10 मिनट का ऑप्शनल ब्रेक नहीं मिलेगा, आपको जो एग्ज़ाम करना है वो कंटिन्यू ही करना है। तो जैसा कि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है ऑप्शनल ब्रेक के लिए, तो अब आपको रीडिंग के बाद स्टार्ट करना होगा लिसनिंग। तो लिसनिंग में हमें पहले 45 टू 57 मिनट्स मिलते थे और अब इसके लिए हमें ओनली 30 टू 43 मिनट्स ही मिलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग के क्वेश्चन में क्या चेंजेस हुए हैं। सो गाइस, स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते थे उसके अंदर हमें सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता था पर्सनल इंट्रोडक्शन। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पर्सनल इंट्रोडक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यानी कि पहले भी आपको एक मैसेज रिकॉर्ड करना होता था और अभी भी आपको एक ही मैसेज रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद जब स्पीकिंग सेक्शन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा रीड अलाउड। तो रीड अलाउड में भी नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, यानी कि पहले भी आपको 6 से 7 क्वेश्चंस मिलते थे, तो अभी भी आपके एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे। तो रीड अलाउड के बाद आपके पास सेंटेंस आएगा रिपीट सेंटेंस, जिसमें कि आपको सेंटेंसेस रिपीट करने होते हैं। तो ओल्ड फॉर्मेट में 10 से 12 क्वेश्चन आते थे, उसी तरह नए फॉर्मेट में भी आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन ही आएंगे। और रिपीट सेंटेंस के बाद जो सेक्शन आएगा वो होगा डिस्क्राइब इमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास चेंजेस हुए हैं। जो हमारे पास पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो 6 से 7 क्वेश्चंस होते थे और अभी नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो गाइज, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर टाइम कम हुआ है तो उन लोगों ने क्वेश्चंस को भी कम कर दिया है, यानी कि पहले आपको डिस्क्राइब एन इमेज के लिए 6 क्वेश्चंस का आंसर देना होता था, तो वो अब मिनिमम 3 हो गया है और मैक्सिमम 4, यानी कि पहले आपके पास मैक्सिमम क्या होते थे 7। तो अगर आपका यहाँ पर टाइम कम हो रहा है तो इट मीन्स आपके क्वेश्चंस भी कम हो रहे हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। डिस्क्राइब इमेज के बाद आपका जो सेक्शन आएगा वो होगा रीटेल लेक्चर। रीटेल लेक्चर में हमारे पास पहले 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते थे, जो कि अब 1 या 2 ही देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको एक लेक्चर सुनाया जाता है, उसको आपको रिपीट करना है। तो पहले वो 3 से 4 हो सकते थे, जो कि अभी 1 से 2 ही होंगे, या हो सकता है 1 ही हो। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर क्वेश्चंस को कम किया गया है तो आपका टाइम ड्यूरेशन भी बाय डिफ़ॉल्ट कम हो गया है। उसके बाद आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास 10 से 12 क्वेश्चंस आते थे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता था और आपको शॉर्ट आंसर में उसका एक जवाब देना होता था। तो पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो 10 से 12 होते थे, जो कि अभी आपके पास ओनली 5 टू 6 ही होंगे, यानी कि आपको सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस का ही आंसर करना है। सो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आएगा समराइज रिटन टेक्स्ट। सो समराइज रिटन टेक्स्ट में आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आते थे और नए फॉर्मेट में आपके पास आएंगे 1 से 2 क्वेश्चन। एंड राइट एन एसे, यानी कि ऐसे के सेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, यानी कि पहले हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन आते थे, अभी भी वही फॉर्मेट रखा गया है, यानी कि 1 से 2 ही क्वेश्चंस आएंगे।
तो हमारे पास जो ओवरऑल चेंजेस है, जो पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो 39 to 48 होते थे स्पीकिंग एंड राइटिंग के सेक्शन में, जो कि अभी ओनली 28 to 36 ही होंगे। तो गाइज आप यहाँ पर साफ डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर आपका टाइम कम हो रहा है तो आपके क्वेश्चंस को भी कम कर दिया गया है। यानी कि पहले आपको ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता था, अब आपको कम क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। उसी तरह जो टाइम एलोकेशन किया गया था स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन के लिए, पहले था 77 to 93 मिनट और अब उसको कर दिया गया है 54 to 67 मिनट। यानी कि अगर आपके क्वेश्चंस कम हो गए हैं तो आपका टाइम भी कम कर दिया गया है। तो गाइस बेसिकली इसमें कोई फॉर्मेट में चेंजेस नहीं है, ना ही किसी तरह का कुछ ऐड किया गया है, ये ओनली क्वेश्चंस को कम कर दिया गया है। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग के सेक्शन में आप 54 to 67 मिनट में इजीली इस सेक्शन को कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीटीई के रीडिंग सेक्शन के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो गाइज रीडिंग के सेक्शन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, जिसमें कि आपको रीडिंग एंड राइटिंग का सेक्शन आएगा, उसमें पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस होते थे वो 5 to 6 होते थे और इसके अंदर नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। यानी कि अभी आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग के क्वेश्चंस आएंगे वो भी 5 to 6 ही होंगे। उसके बाद जो सेक्शन आएगा वो होगा मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स। तो इसमें हमें जो पहले क्वेश्चंस देखने को मिलते थे वो 2 से 3 आते थे और अभी आपके पास वो 1 से 2 आएंगे। हो सकता है आपके पास 2 आए और हो सकता है आपके पास एक क्वेश्चन भी आए। इसके बाद आपके पास सेक्शन आएगा रीऑर्डर पैराग्राफ। रीऑर्डर पैराग्राफ के अंदर भी कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए। यानी कि पहले भी हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते थे और नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे। रीऑर्डर पैराग्राफ के बाद आपके पास जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं हुए। यानी कि पहले भी हमें 4 से 5 क्वेश्चंस कवर करने होते थे और नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी हमें 4 से 5 क्वेश्चंस को ही कवर करना है। और रीडिंग के सेक्शन में हमारे पास जो लास्ट सेक्शन होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। इसमें पहले हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चंस आते थे और नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारे पास ओनली 1 या 2 ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो टोटल क्वेश्चंस आपको रीडिंग सेक्शन में पहले देखने को मिलते थे वो 15 से 20 क्वेश्चंस होते थे और अभी हमारे पास जो नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आएंगे वो 13 से 18 होंगे। यानी कि मिनिमम 13 एंड मैक्सिमम 18। एंड गाइज यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपको जो पहले यहाँ पर टाइम मिलता था वो 32 से 41 मिनट यानी कि 32 to 41 मिनट्स मिलते थे। अभी आपको ये सेक्शन ओनली 29 to 30 मिनट में ही कवर करना है। यानी कि इस सेक्शन में आपको ये ध्यान देना है कि आपके ओनली 2 सेक्शन में ही क्वेश्चंस कम हुए हैं। यानी कि मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर एंड मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स रीऑर्डर पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग के अंदर आपके सेम क्वेश्चन रखे गए हैं। तो इस रीडिंग सेक्शन के लिए आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आप इजीली इस सेक्शन को भी 29 to 30 मिनट्स में कवर कर पाएंगे। तो आई होप रीडिंग सेक्शन का ये न्यू पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज लिसनिंग के सेक्शन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन आएगा वो होगा समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इसमें हमारे पास जो पहले क्वेश्चंस मिलते थे हमें 2 से 3 क्वेश्चंस आते थे और अभी हमारे पास नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 1 से 2 क्वेश्चन ही आएंगे। यानी कि पहले मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस थे, अब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। और उसके बाद जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन हमें पहले मिलते थे और अब ये चेंज होकर 1 से 2 क्वेश्चन कर दिया गया है। एंड मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स के बाद स्टार्ट होगा फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। यानी कि हमारे पास जो पहले क्वेश्चंस आते थे वो 2 से 3 क्वेश्चंस आते थे और नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी आपके पास ओनली 2 से 3 क्वेश्चंस ही आएंगे। और इसके बाद जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो होगा हाईलाइट करेक्ट समरी। तो हाईलाइट करेक्ट समरी में आप देख सकते हैं कि इसमें भी चेंजेस कर दिए गए। यानी कि पहले जो आपके पास 2 से 3 क्वेश्चंस आते थे वो अभी आपके पास ओनली 1 से 2 क्वेश्चन ही आएंगे। यानी कि आपको 1 से 2 क्वेश्चंस को ही कवर करना है। और उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चंस पहले आते थे और अभी नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 1 से 2 क्वेश्चन ही आएंगे। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर के बाद स्टार्ट होगा सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। तो इसके अंदर भी आपके पास पहले 2 से 3 क्वेश्चंस आते थे और इसमें भी चेंज करके 1 से 2 क्वेश्चन कर दिया गया है। यानी कि नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस को कवर करना है। सेलेक्ट मिसिंग वर्ड के बाद स्टार्ट होगा हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया। यानी कि पहले भी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चंस आते थे और अभी नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चंस ही आएंगे। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी आपके पास पहले 3 से 4 क्वेश्चंस आते थे और अभी नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस ही आएंगे।
यानी कि इस सेक्शन में अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले 15 से 22 क्वेश्चंस आते थे और अभी उनको घटाकर 12 से 20 कर दिया गया, यानी कि 12 to 20 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले आपको 15 से 22 क्वेश्चंस करने के लिए टाइम दिया जाता था 45 मिनट टू 57 मिनट, तो मिनिमम आपके पास 45 मिनट्स होते थे। लेकिन अब नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको इसमें ओनली 30 टू 43 मिनट ही मिलेंगे। तो गाइस इस सेक्शन में आपको ये देखना कि आपके जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स एंड राइट फॉर डिक्टेशन के लिए कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन और सभी पार्ट्स के लिए चेंजेस कर दिए गए हैं, यानी कि वहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस को कम कर दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इजीली इस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पीटी के एग्जाम का जो नया फॉर्मेट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और ये फॉर्मेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लास्ट ईयर 16 नवंबर 2021 से, यानी कि अभी आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे, जो फॉर्मेट होगा वो नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आएंगे। सो फ्रेंड्स, एग्जाम देने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए, यानी कि आपको जो स्कोर कार्ड मिलता है उसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। तो स्कोर कार्ड में पहले आपके पास आपके प्रोफाइल में आपके लिसनिंग के स्कोर बताया जाता था कि आपको लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग में कितना स्कोर मिला है। और उसके बाद अनेबलिंग स्किल्स में आपके पास ये बताया जाता था कि आपकी ग्रामर, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वोकैबुलरी एंड रिटन में आपने कितना स्कोर किया है, यानी कि उससे भी आपके स्किल्स का पता लगता था। लेकिन पीटी के नए सेक्शन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई, यानी कि अभी आपके पास सिर्फ स्किल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा कि आपका लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग में कितना आपने स्कोर किया है। तो यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओल्ड फॉर्मेट है, ये लेफ्ट हैंड पर हमारे पास ओल्ड फॉर्मेट है एंड राइट वाला हमारा न्यू फॉर्मेट है। यानी कि पुराने फॉर्मेट में हमारे पास स्किल्स के बारे में भी हमारे पास स्कोर की इंफॉर्मेशन मिलती थी कि हम लोगों ने ग्रामर में, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वोकैबुलरी और रिटन में कितना स्कोर किया है। तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती थी आपके टेस्ट रिजल्ट की। तो ओवरऑल आपने चारों सेक्शन में ग्रामर और फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वोकैबुलरी का कैसे यूज़ किया था, जो कि नए फॉर्मेट में आपको देखने को नहीं मिलती है। नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर ओनली आपको स्कोर कार्ड मिलता है कि यानी कि आपने लिसनिंग, रीडिंग, स्पेलिंग एंड राइटिंग में कितना स्कोर किया है। तो नए फॉर्मेट में से इस पार्ट को यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि नए स्कोर कार्ड में आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम बुक करने जा रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम कैसे बुक करना है। तो गाइज़, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपको आपके साथ रखना है। इसके बिना आप एग्ज़ाम ना बुक कर पाएंगे और ना ही एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। कैंडिडेट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू शो देयर वैलिड आईडी ऑन दैट डे ऑफ द पीटीई एग्ज़ाम। तो पीटीई एग्ज़ाम वाले दिन आपको आपका पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप ये पासपोर्ट नहीं लेके जाते हैं, यानी कि अगर कोई वैलिड आईडी प्रूफ आप नहीं लेके जाते हैं, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो गाइज, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेक श्योर आप अपना पासपोर्ट ही साथ लेके जाए। और उसके अलावा भी आप अपनी कोई वैलिड आईडी प्रूफ रखना चाहते हैं तो वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना पासपोर्ट ज़रूर लेके जाएँ। तो एग्ज़ाम बुक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप पीटी की वेबसाइट पर जाएंगे। क्रिएट योर पीएसएन अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग योर पर्सनल डिटेल्स। अगर आप फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी पीटी का एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर चुके हैं तो आपको सेम अकाउंट से लॉगिन करना है। अगर आपको लॉगिन में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के साथ। Once you complete the PT registration process, you will receive an email within 48 hours from Pearson with your login details. तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको आपकी लॉगिन डिटेल्स विद इन 48 आवर्स आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। यानी कि जिस ईमेल आईडी से भी आप रजिस्टर करेंगे विद इन 48 आवर्स आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल की डिटेल्स आपकी उस ईमेल आईडी पर आ जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सर्च फॉर योर नियरेस्ट पीटी टेस्ट सेंटर। यानी कि फिर उसके बाद आपको देखना कि आपका नियर बाई पीटी टेस्ट सेंटर कौन सा है, तो वहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलर डे के लिए अपना एग्जाम बुक करना है। तो गाइज, ये हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो नियरेस्ट पीटी टेस्ट सेंटर होगा वहीं पर आप टेस्ट बुक करें, जिससे कि आपको वहाँ पर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल्सो सेलेक्ट ए सुटेबल टाइम एंड पीटी डेट टू अपीयर फॉर द पीटी एग्जाम। यानी कि आपको एक सुटेबल टाइम और डेट ही आप सेलेक्ट करें। अगर आपके लोकेशन के नियर बाई कोई पीटी टेस्ट सेंटर नहीं है तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप किस टाइम और किस डेट को वो एग्ज़ाम रख रहे हैं, यानी कि आपको जो टाइम दिया गया आपको उस टाइम पर वहाँ पर पहुँचना है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा अपने टाइम और डेट का ध्यान रखना है कि किस दिन आप और किस टाइम वो टेस्ट बुक कर रहे हैं। अगर अपनी लोकेशन से आप कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम को अवॉइड करें, जिससे कि आप ट्रैफिक को स्किप कर पाएंगे।
After selecting all your details like time, date and PTE slot, you will be asked to proceed to the checkout button. तो जैसे ही आप अपना टाइम एंड डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और स्लॉट को बुक कर लेते हैं, उसके बाद आपको चेकआउट करना होगा. Then pay the PT exam fee of 14,700 Indian rupees and finalize your PTE exam booking. और PTE एग्ज़ाम की जो फीस है 14,700, ये आपको चेकआउट करने के बाद पे करने हैं. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो पीटी का जो न्यू एग्जाम फॉर्मेट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं. और गाइज याद रहे, ये फॉर्मेट ऑलरेडी 16 नवंबर 2021 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए वो सेम इसी फॉर्मेट में हुए हैं. तो आपके पास भी नए रूल्स के अकॉर्डिंग ही पीटी एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें और आने वाली पीटी की नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए मिलते हैं आपसे पीटी की नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.